अस्सलामुअलैकुम। फाइनली इमरान खान के वो दिन आ गए हैं जिसमें वो सारी कौम के सामने जनरल बाजवा के असल सच रख रहे हैं। कल इमरान खान ने कौम के साथ गुफ्तगू की। असल में वो जो गुफ्तगू थी वो मिलिट्री की नई क़यादत के लिए थी। वो नई क़यादत के नाम लिए बगैर ये कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है मुल्क के लिए नए इलेक्शन करवा दें, क्योंकि बाजवा ने जो इस मुल्क का हशर किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में फौज और अवाम के दरमियान बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं। इमरान खान ने कल कहा कि जनरल बाजवा के दौर में वो जुल्म हुआ है, वो बर्बरियत हुई है जो मुशर्रफ के दौर में भी कभी नहीं हुई। इस वक्त हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि आज़ादी राय रखने वालों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। उसकी एक अच्छी और बेहतरीन मिसाल आज़म स्वाति की है, जिसके एक ट्वीट पर आज़म स्वाति के ऊपर ISI ने बदतरीन तशद्दुद किया और इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी। और अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे अपने ही शहरी महफूज नहीं है, और ये सब जनरल बाजवा के दौर में हुआ। इमरान खान ने मजीद इंकशाफ किया कि बाजवा ने उनको कहा कि आप एहतसाब भूल जाएं, और ये जो आप नारा लगा रहे हैं कि आप नवाज शरीफ और जरदारी से मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, तो आप ये भूल जाएं और ये एहतसाब को ख़त्म करें और इनको NRO 2 दें। मजीद इमरान खान ने कहा कि हम नई इस्टेब्लिशमेंट की आदत को ये नहीं कह रहे कि आप हमारा साथ दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। और उन्होंने साफ साफ कहा, खुले अल्फाज में कहा कि इन तमाम केसेस को माफ़ करवाने और उनके साथ देने वाला बाजवा है। इमरान खान ने कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं क्योंकि अवाम और फौज के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं और सिर्फ बाजवा की वजह से। अब हमें ये दूरियां ख़त्म करनी है ताकि फ़ौज की इज़्ज़त बहाल हो। इमरान खान ने कहा, मैं फ़ौज पर तनकीद नहीं करता, मुझे अपनी फ़ौज से बहुत मोहब्बत है, मैं सिर्फ बाजवा पर तनकीद करता हूँ क्योंकि बाजवा ने उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और वो उनकी करप्शन का मुहाफ़िज़ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आफ्ताब इकबाल ने बाजवा के मुतालिक एक प्रोग्राम किया तो उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया। अब आफ्ताब इकबाल ये कहता है कि मैं पैमरा को रगड़ूंगा, मुझे पता है कि ये कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। इमरान खान ने कल ये ऐलान किया कि 17 दिसंबर को वो लाहौर के लिबर्टी चौक में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मुल्क उनके हाथ से निकलता जा रहा है और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने ये बात यहाँ बिल्कुल सही की है। डिफ़ॉल्ट हमारे सर पर खड़ा है और अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ सबसे पहले बैंक आपको पैसे देना बंद कर देगा और ये हर चीज़ होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनमें से चंद एक आपको मैं अभी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि एक, आपके कारोबार जल्दी बंद करना पड़ेंगे, दूसरा आपको बैंक आपके ही पैसे वापस नहीं करेगा और आपके पैसों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप एक दिन के अंदर 1000 रुपया निकलवा सकते हैं, एक दिन के अंदर 10,000 निकलवा सकते हैं। ये उस मौके के ऊपर बैंक डिसाइड करेगा कि हम लोगों ने कितना पैसा अलाउ करना है एक बंदे को, एक फ़र्द को अपने बैंक से निकालने के लिए, चाहे वो पैसा आपका ही क्यों नहीं है, लेकिन आप उन पैसों को नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कि अगर हमारा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हम तमाम अवाम जो एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये आज़ादी से ग़ुलामी की तरफ मूव कर जाएंगे। हम एक किस्म के अपने ही मुल्क में ग़ुलाम बन जाएंगे जो कि अपने ही पैसे किसी की मर्ज़ी से निकालेंगे। जैसा कि सऊदी अरब में कफ़ील के बगैर कुछ काम नहीं होता, हमारे मुल्क यहाँ पर हमारा कफ़ील बन जाएगा एक किस्म का। इस वक्त मुल्क एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पर अल्लाह रहम फरमाए और हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन।